दोस्तों रिलीज कर देंगे, ठीक है। फाइन, आई होप दैट इज क्लियर इनफ, इतना कंसेप्ट हमें समझ में आया है। फाइन, सो अब एनर्जी की बात करूं तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट था, राइट। थर्मल पावर प्लांट में वहां पर हम स्टीम वाटर वो सब ले रहे थे, यहां पर स्टीम वाटर ऐसा कुछ नहीं है, यहां सिर्फ हमारे पास गैस है, ठीक है। मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहले हमारे पास कॉम्प्रेस गैस था जो हमने कंबशन चेंबर में गया, गैस आया, नेचुरल गैस है, फ्यूल बर्न हुआ, आग लगी, हाई प्रेशर अब गया गैस टरबाइन में, गैस टरबाइन को हाई प्रेशर ने मूव किया, राइट, ब्लेड को ऐसा लगेगा, ब्लेड घूमेगा, फाइनली हमारे पास जनरेटर में क्या हो जाएगा, व्हील जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो सिंपल है। सो अगर इसका फ्लो डायग्राम बनाना है मुझे तो कुछ इस तरह से बनाऊंगा। सबसे पहले हमने भेजा कंप्रेस्ड एयर टू द कंबशन चेंबर, राइट। सो कंप्रेस्ड एयर गोज टू द कंबशन चेंबर, कंबशन चेंबर वहां पर में वो फ्यूल के साथ मिक्सअप होगा और कंबशन होगा, कंबशन मतलब आग लगना, राइट। कंबशन रिएक्शन आपने पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है, राइट। तो वो कंबशन होके उसमें आग लगेगी, फाइन, उस और फिर वो जाएगा सीधा कंबशन चेंबर के पास गैस टरबाइन में, गैस टरबाइन घुमाएगा मेरे जनरेटर को और जनरेटर से जनरेट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट, सिंपल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब एनर्जी डायग्राम अगर मुझे बनाना है तो एनर्जी डायग्राम इज आल्सो वेरी सिंपल दोस्तों। सबसे पहले मेरे पास कौन सी एनर्जी थी, फ्यूल, फ्यूल यहाँ पर फ्यूल में कौन सी एनर्जी होती है, फ्यूल में होती है केमिकल एनर्जी, राइट। तो एनर्जी की बात करूं, सो केमिकल एनर्जी is getting converted to kinetic energy of the gas, right। ये सब गैस में बहुत सारी एनर्जी है, जब वो गैस टरबाइन को लगेगा उससे पहले गैस के पास बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इन द combustion chamber or kinetic energy of the gas coming out of the combustion chamber, I may say coming out of the combustion chamber। ये जो गैस है वो जाकर के लगेगा मेरे, इसकी काइनेटिक एनर्जी लगेगी मेरी टरबाइन पे, जो काइनेटिक एनर्जी टरबाइन को दे देगी, सो दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन, यस, गैस टरबाइन, and finally it will connect to the generator that will connect and make it electrical energy। तो फाइनल हमारा मोटो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करना, ठीक है दोस्तों। दिस टरबाइन इज डिफरेंट, पिछली वाली टरबाइन को मैं लिखता था स्टीम टरबाइन क्योंकि वहां पर स्टीम यूज होता था, यहाँ पर गैस यूज हो रहा है, इसके लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा गैस टरबाइन, ओके फाइन। सो दिस इज नथिंग बट द फ्लो डायग्राम, स्कीमेटिक एंड द एनर्जी फ्लो डायग्राम, ओके। नाउ गाइस, ये गैस टरबाइन का फायदा क्या है या नेचुरल गैस का फायदा क्या है, देयर आर सम बेनिफिट्स, ओके। बेनिफिट्स कुछ है, क्या है बेनिफिट्स है पता है, ये जो टरबाइन है गैस टरबाइन या जनरेशन ऑफ energy from natural gas is more efficient as compared to your coal based thermal power plants, right। इसकी efficiency ज्यादा होती है, better power, ज्यादा power हमें मिल सकता है, right। so I'll just say gas turbine or power plant using, I may say power plant using natural gas is more efficient, ये benefits है, okay, is more efficient than the thermal power plants or thermal, I can say coal based power plants। efficiency इसकी ज्यादा होती है। at the same time guys, जब natural gas burn होता है ना तो वो comparatively clean burn होता है, बर्न तो वो भी होता है, स्मोक तो उसमें से भी निकलता है, बट कंपैरेटिवली इट इज क्लीनर। आप देखो कोल में बहुत धुआं निकलता है, नेचुरल गैस में उतना धुआं नहीं निकलता, राइट। सो कंपैरेटिवली द एमिशंस आर क्लीनर बिकॉज देयर इज नो सल्फर, ओके। वहां पर सल्फर मिलता है कोल में, तो सल्फर बहुत डेंजरस होता है, पर यहाँ पर सल्फर नहीं होता, हेंस इट इज लेस पोल्यूशन, ओके, इट क्रिएट्स लेस पोल्यूशन। सो आई विल जस्ट राइट दैट डाउन दैट द एमिशंस from the gas turbine do not contain sulfur, hence they are less polluting, compared to your
coal based power plant, right? Comparatively कम pollution create करते हैं, okay? Fine. So this is nothing but the concept of a gas, natural gas, energy generation from natural gas. This is the layout which you need to remember. And with this we have completed के 3 methods, traditional methods, thermal power plant, nuclear power plant और हमारे गैस टर्बाइन से किस तरह से हम पावर जनरेट कर सकते हैं. ओके फाइन. तो ये हमारे मेथड्स हमने कवर किए. नाउ वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट कांसेप्ट लेटर, बट बिफोर दैट प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. Now guys, let us see the next power plant, that is energy generation using natural gas, right? हमने देखा था. So that's basically the concept which is shown in this particular diagram. This is a gas turbine, okay? इसे open gas turbine कहा जाता है. Let us try and understand what exactly happens, okay? So दोस्तों हमने उसमें देखा था क्या होता है. I'll play the video for you. यहाँ पर से एयर अंदर आती है कंप्रेसर में, कंप्रेस होती है, इट गोज इनसाइड द कंबशन चेंबर और वहां पर फ्यूल एड अप होता है एंड फाइनली उससे टरबाइन को देकर के हम टरबाइन चलाते हैं, राइट. सो दैट्स द बेसिक कंसेप्ट आउट हियर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. वी हैव हाउ मेनी कंपोनेंट्स? वी हैव सम कंपोनेंट्स, राइट. 3 कंपोनेंट्स. सबसे पहले है कंप्रेसर, उसके बाद है हमारे पास कंबशन चेंबर जहां पर फ्यूल इन, नाउ इन दिस केस दैट फ्यूल विल बी नेचुरल गैस, राइट. और वो जब नेचुरल गैस का बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो उसे हम किस में दे देते हैं? हम टरबाइन में दे देते हैं, राइट. एंड यू कैन सी टरबाइन इज कनेक्टेड टू दिस जनरेटर. ये जो दिखा रहा है ना यहाँ पर, ये जनरेटर है, ओके. सो लेट अस सी ऑन द वीडियो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, राइट. दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? एयर अंदर गई, फ्यूल उसमें एड अप हुआ, हीट अप हुआ, प्रेशर बढ़ा, वो अब जा रही है किधर? अब जा रही है वो इस वक्त टरबाइन पे, राइट. राइट, इट कंटिन्यूज. सो दैट्स द वे हाउ माय energy is generated using natural gas, using these gas turbines. हम gas turbines का basically यहाँ पर concept use करेंगे, okay? So this is the concept of energy generation by natural gas. Now friends, we have actually looked into the concept of how you can generate electricity using natural gas, right? हमने 3 methods देखे. सबसे पहले हमने start किया कि thermal power plant देखा, उसके बाद quickly हमने देखा nuclear power plant, उसके बाद हमने देखा क्या? Natural gas, right? बट दोस्तों ये सब जो हमने मेथड्स देखे ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत डेंजरस है, राइट. जिस तरह से थर्मल पावर प्लांट में कोल बर्न होता है, उससे स्मोक उड़ता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, बहुत डेंजरस गैसेस निकलते हैं, राइट. ये सब हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत डेंजरस है, ओके. सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट कंसेप्ट बेस्ड ऑन दिस पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरनमेंट, ओके. तो हम देखेंगे इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरनमेंट. छोटा सा कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है जिसमें व्हाट वील अंडरस्टैंड कि जो थर्मल पावर प्लांट है या थर्मल पावर प्लांट है या न्यूक्लियर पावर प्लांट है या नेचुरल गैस पावर प्लांट जिसे मैं कह सकता हूं रफ लैंग्वेज में, ये तीनों पावर प्लांट्स का एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है. वैसे तो हमने डिसएडवांटेजेस सबके पढ़े हैं, पर यहाँ पर क्विकली 5 मिनट में समझ लेंगे कि ये जो चीजें हैं ये एनवायरनमेंट को किस तरह से डैमेज करती है, ठीक है दोस्तों. तो दोस्तों ये जो थर्मल पावर प्लांट होता है, मुंबई के पास भी एक थर्मल पावर प्लांट है. अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताओ ना तो महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पे मुंबई की तरफ जाओगे तो आप दहानू करके एक जगह है, वहां पर एक थर्मल पावर प्लांट है, ओके. आई हैड अ चांस टू विजिट दैट पावर प्लांट. मैं वो पावर प्लांट में जा चुका हूं, इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूं वहां पर क्या होता है, ठीक है. तो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वहां पर बर्न होते हैं हमारे कोल बर्न होता है, राइट. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स वहां पर होता है, उसकी वजह से इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन. उस एरिया में जहां पर थर्मल पावर प्लांट होता है वहां पर सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है एट टाइम्स, बिकॉज इतना पोल्यूशन होता है, राइट. वहां पर ऑल्दो बहुत सारे नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं दैट एवरीथिंग इज टू बी डन प्रॉपर्ली, गैसेस को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाए, गैसेस को बराबर से ट्रीट किया जाए बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. पर फिर भी द पोल्यूशन लेवल इज कंपैरेटिवली हायर एज कंपेयर्ड टू अ क्लीन एरिया स्पेस, राइट. तो सबसे पहला पॉइंट मैं लिखूंगा अबाउट दीज थर्मल पावर प्लांट्स या थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में, दैट बर्निंग ऑफ फ्यूल कॉजेज एयर पोल्यूशन, राइट. मैं सिर्फ पॉइंट वाइज लिखता हूं. सो देयर इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स,
फॉसिल फ्यूल एग्जाम्पल लिख सकता हूं ब्रैकेट में कोल, राइट? सो व्हाट डज दिस कॉज? दिस कॉजेज एयर पोल्यूशन. दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन, राइट? हमारी एयर में गंदगी हो जाती है. एंड दोस्तों, जब कभी इनकम्प्लीट बर्न होता है ना, ये अगर फ्यूल कंप्लीटली बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, राइट? आपको पता है CO2. पर जब फ्यूल इनकम्प्लीट बर्न होता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा डेंजरस है. ओके, सो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल कंबशन मतलब जलना, राइट? कंबशन ऑफ फ्यूल produces CO. Now what is CO? C stands for carbon, O stands for oxygen, right? So this is single oxygen, so this is called carbon monoxide. And this is very dangerous, हाँ दोस्तों? ये carbon dioxide, I can say it is dangerous. It can also cause a lot of diseases, even cancer. Cancer तक cause कर सकता है हमारा carbon monoxide. Okay, तो इनकम्प्लीट अगर फ्यूल बर्न हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा. कंप्लीट बर्न हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वो भी बहुत डेंजरस है, राइट? सो थर्मल पावर प्लांट इंक्रीजेस, आई मे से increases the percentage of carbon dioxide. CO2, राइट? ये कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ माय बर्निंग ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्यूल. ओके, एट द सेम टाइम गाइज, जब ये हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं ना, तो उनकी वजह से क्या होता है पता है? ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है. ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है क्या चीज है, राइट? हमारा ग्लोब आहिस्ते आहिस्ते दिन ब दिन गर्म होते जा रहा है. क्लाइमेट चेंज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, राइट? सो ग्लोब गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ ऑल दीज गैसेस, राइट? सो दिस ऑल लीड्स टू, आई मे से, ग्लोबल वार्मिंग. उसके अलावा गाइस, जब ये फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड भी रिलीज होता है, जिसकी वजह से इट कैन इवन कॉज एसिड रेन्स. सो नाइट्रोजन ऑक्साइड ब्रैकेट में लिखता हूं NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड causes acid rains. इसकी वजह से एसिड रेन्स भी होती है, ठीक है? फाइन. नाउ फर्दरमोर गाइस, हमने देखा कि जब कार्बन कोल बर्न होता है तो छोटे छोटे सूट पार्टिकल्स निकलते हैं, राइट? ये सूट पार्टिकल्स भी बहुत डेंजरस है दोस्तों. क्या करते हैं पता है? ये हमारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस क्रिएट कर सकते हैं, लाइक अस्थमा भी क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ दीज सूट पार्टिकल्स, राइट? सूट पार्टिकल्स causes air pollution and respiratory diseases like asthma, respiratory problems I may say like asthma के बारे में आपने तो सुना होगा, राइट? सो ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स की वजह से. नाउ दोस्तों, ये जो फॉसिल फ्यूल्स है, चाहे मैं कोल की बात करूं, चाहे मैं पेट्रोल की बात करूं, चाहे मैं क्रूड ऑयल की बात करूं, डीजल की बात करूं, नेचुरल गैस की बात करूं, ये सब जो है ना, ये बहुत मिलियन ऑफ इयर्स लगते हैं इन्हें बनने के लिए. ये 1-2 साल में बन नहीं जाते. इनके फॉर्मेशन होने के लिए या इनका जनरेशन होने के लिए, हमें पता है जमीन के अंदर ये सब मिलते हैं, राइट? तो इन्हें फॉर्म होने के लिए कई मिलियन ईयर्स लग जाते हैं. पर आजकल जिस स्पीड में हम इन्हें यूज कर रहे हैं ना, तो बहुत फटाफट खत्म हो जाएंगे. ओके, सो आई जस्ट राइट इट हियर. यहां देखो, फॉसिल फ्यूल्स टेक years या million years कहूंगा तो that would be better. Take million of years to generate, but are depleting very fast. बहुत फास्ट डिप्लीट हो रहे हैं, ठीक है? इट इज सेड दैट जिस स्पीड से हम अपना कोल यूज कर रहे हैं ना दोस्तों, 200 इयर्स के बाद पूरा जितना भी दुनिया में कोयला है वो खत्म हो जाएगा. इतना फास्ट हम यूज कर रहे हैं, राइट? और नेचुरल गैस 200-300 साल के बाद तो खत्म हो ही जाएगा, क्योंकि इतना हम नेचुरल गैस यूज कर रहे हैं. सो आई कैन से कोल will be depleted
within 200 years. That's our prediction. Within 200 years. Similarly, natural gas will be depleted. Natural gas will be depleted within 200 to 300 years. Within 200 to 300 years. ओके, जिस स्पीड से हम लोग इन चीजों को यूज कर रहे हैं तो ये खत्म हो जाएंगे. ओके, नाउ दिस वाज रिलेटेड टू द गेटिंग ओवर. नाउ थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू एनवायरनमेंट दोस्तों इज दैट न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो न्यूक्लियर वेस्ट निकल रहे हैं उन्हें डिस्पोज करना बहुत डिफिकल्ट है. अगर उसे यहाँ वहां छोड़ दिया तो बहुत लोगों की जानें जा सकती है, राइट. हेंस न्यूक्लियर पावर प्लांट इज ऑल्सो डेंजरस. थर्मल पावर प्लांट तो डेंजरस है, नेचुरल गैस पावर प्लांट भी डेंजरस है, पर न्यूक्लियर पावर प्लांट इज ऑल्सो डेंजरस, राइट. सो आई कैन से न्यूक्लियर वेस्ट disposal creates a problem for the nuclear power plants. Creates a problem for nuclear power plant. ठीक है, it creates a big problem for my nuclear power plant. Now going on further दोस्तों, तो आप देख सकते हो ये सब कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, राइट. हेंस हमें इन एनर्जी सोर्स से आजकल थोड़ा हट के सोचना पड़ेगा. हट के सोचना पड़ेगा मतलब क्या? इस चैप्टर का नाम क्या है पता है? क्या नाम है बोलो? मूविंग टूवर्ड्स, राइट, टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, राइट. वी आर नाउअडेज मूविंग टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी. हम इन सब एनर्जीज के बारे में आजकल डिस्कस नहीं कर रहे. We are discussing towards those energy that are more green. Now what do you mean by green energy? Green energy वो energy होती है that are environmental friendly. That is उनके यूज करने से environment को कोई डैमेज ना हो. Okay? So ये सब तो environment को डैमेज कर ही रहे थे. So we are moving towards green energy, I can say. Towards green energy. Green energy मतलब those energies that do not damage, do not cause harm to the environment. Harm to the environment. ऐसी एनर्जीज के बारे में हम डिस्कशन करना चाहते हैं इस चैप्टर में जो एनवायरनमेंट को मेरे डिस्टर्ब ना हो. ओके, तो अब ऐसी कौन सी एनर्जी है जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली या ग्रीन है? तो दोस्तों वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी. द फर्स्ट वन इज hydro energy. The second one is wind energy. And the third one is solar energy. हमें इन तीनों एनर्जीज पे अब फोकस करना है. ठीक है, अब ये सब एनर्जीज के बारे में जितना पढ़ना था पढ़ लिया. नाउ दीज आर सम क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये जो एनर्जीज है इनका यूज करने से एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं होगा, राइट. सो नाउअडेज आवर फोकस इज ऑन दीज एनर्जी. इन पे हमारा आजकल फोकस ज्यादा है ताकि हम इन्हें ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके, ताकि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट में हो तो हमें मिल जाए पर साथ में हमारा एनवायरनमेंट भी डिस्ट्रॉय ना हो. ओके, सो दैट विल बी द फोकस ऑफ दिस चैप्टर एंड विल कंप्लीट द चैप्टर. 3 कंसेप्ट और पढ़ने हैं, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी. ओके, सो मेक अ नोट ऑफ दिस गाइस, देन वी कैन गो ऑन टू हाइड्रो एनर्जी. नाउ गाइस लेट्स फोकस ऑन द ग्रीन एनर्जी व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट. कौन सी एनर्जी? हाइड्रो एनर्जी, राइट. हाइड्रो एनर्जी या उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी हम कह सकते हैं because from water we are generating electricity, right. So let's focus on the next type of energy, that is hydroelectric energy. दोस्तों ये एनर्जी के बारे में मैं आपको बाद में एक वीडियो भी दिखाऊंगा जो आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर कर देगा, पर फिलहाल थोड़ा थियोरेटिकली समझ लो क्या हो रहा है. ठीक है दोस्तों, आपने देखा है डैम, देखिए डैम में से सब पानी नीचे गिरता रहता है, राइट. बराबर, डैम या फाउंटेन, वाटरफॉल, राइट. सो डैम में क्या होता है दोस्तों, वी कैन यूज अ डैम टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. कैसा, मैं आपको बताता हूं. सो ये डायग्राम मैंने बनाया, जरा डायग्राम को ध्यान से देखो. आई हैव टू मेक वन स्मॉल करेक्शन टू इट. जानबूझ के ऐसा कर रहा हूं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं. ओके, सो लेट्स से दिस इज माय डैम और डैम के मिडिल पोर्शन में हमने एक होल किया मतलब एक पोर्शन बनाया. ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा, और इसको इस गेट से बंद किया, बंद ओपन कर सकते हैं. दीज आर कॉल्ड स्लूज गेट्स. ओके, स्लूज गेट्स, इससे हम ओपन बंद कर सकते हैं. जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो डैम में पानी है. पानी मतलब डैम के पास एक हाइट है, राइट.
तो हाइट पे कौन सी एनर्जी होती है दोस्तों, आपको पता है, हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में भी डिस्कस किया था, ये 9th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, राइट, बराबर। तो जैसे ही मैं डैम का गेट खोलूंगा, गेट ओपन करूंगा, तो क्या होगा, पानी फटाफट फ्लो होना नीचे गिरना स्टार्ट होगा, राइट, बराबर। इसमें क्या होगा, द काइनेटिक द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, राइट। जब भी एक चीज हाई पॉइंट से लो पॉइंट पे फ्लो होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो हाइट थी अब वो मोशन में कन्वर्ट हुआ, यानी काइनेटिक एनर्जी बन गया, राइट। अब वो बहुत फास्ट पानी है, ऐसा पानी फास्ट जाके किस पे लगेगा पता है, यहां पर हम रखेंगे टरबाइन, ठीक है। ये मैंने क्लासिकल डायग्राम बनाया, लेआउट बनाया, डिटेल डायग्राम आपके पास टेक्स्ट बुक में है, ठीक है। टरबाइन पे जाके जोर से लगेगा, पानी जब जोर से टरबाइन पे लगेगा तो टरबाइन घूमना चालू होगा, राइट। इट इज द सेम प्रिंसिपल, ऐसा टरबाइन रहेगा, पानी ऐसा जाके ऐसा ताली मारेगा तो टरबाइन घूमना चालू रहेगा। तो उसी तरह से पानी आता जाएगा, टरबाइन घूमता जाएगा, और टरबाइन से हमें पता है हम जनरेटर को कनेक्ट करेंगे एंड जनरेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, राइट। तो दैट्स द बेसिक प्रिंसिपल, समझ में आ गया। लेट अस राइट अ फ्यू पॉइंट्स अबाउट इट, ओके। सो आई कैन से द वाटर प्रेजेंट, आई कैन स्टार्ट लाइक दिस, वाटर प्रेजेंट इन द रिजर्वॉयर, इन द रिजर्वॉयर, इसे कहेंगे रिजर्वॉयर या रिवर, जो भी कह देंगे, इन द रिजर्वॉयर contains potential energy, right, or possesses potential energy, let me see, possesses potential energy because it is at a height, because it is at a height, बराबर, वो ऊंचाई पे, पानी ऊंचाई पे, अगर ये पानी को देखो तो दिस पानी या वाटर इज एट अ हाइट, ओके। सो व्हाट इज हैपनिंग, I may say, when the gates of the dam are opened, अगर डैम के गेट ओपन किए जाते तो what will happen, the water will start flowing, right, water starts flowing through the penstock, थ्रू द, ये पाइप जो लाता है ना, इसे पेनस्टॉक कहते हैं, थ्रू द पेनस्टॉक, ओके। ये जो पानी यहां से गिर रहा है, ये पाइप से गिर रहा है, राइट, ये पानी, पाइप को कहते हैं पेनस्टॉक, ओके। सो व्हेन द गेट्स ऑफ द डैम आर ओपन, वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द पेनस्टॉक, and what happens exactly is the potential energy is converted to kinetic energy, right, because of the motion. So the potential energy of the water is converted to kinetic energy, okay, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर है, दिस विल फॉल ऑन द टर्बाइन एंड इट विल रोटेट द टर्बाइन, राइट। So this water will fall on the turbine and rotate the turbine, rotate the water turbine। दोस्तों ये अलग तरह की टर्बाइन होती है, इट इज स्लाइटली डिफरेंट। वो जो पिछले टाइप की टर्बाइन थी उन्हें हम स्टीम टर्बाइन कहते थे, राइट, क्योंकि वो स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती थी। ये वाटर टर्बाइन इसके लिए कहेंगे क्योंकि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है, राइट, ओके। सो दिस वाटर विल फॉल ऑन द टर्बाइन एंड रोटेट द वाटर टर्बाइन, ओके। अब एक बार टर्बाइन घूमने लगी, सो आई कैन से द टर्बाइन नाउ ड्राइव्स द जनरेटर, and electricity is produced, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आ गया कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसा प्रोड्यूस की जाती है। यहां पर से पानी गिरता है, टर्बाइन पे गिरता है, टर्बाइन घूमता है, टर्बाइन जनरेटर से कनेक्टेड होता है एंड इट विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सो लेट अस ड्रॉ द फ्लो डायग्राम, एनर्जी, पहले फ्लो डायग्राम कौन कहां से मूव हो रहा है। सो दोस्तों वाटर इन द रिजर्वॉयर कंटेन्स सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो आई कैन से वाटर, सबसे पहले कहां से कहां एनर्जी जा रहा है, तो वाटर इन रिजर्वॉयर
हैज पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जाके लगता है मेरे टरबाइन को, राइट कौन से चीज को लगेगा, ये जाकर के वाटर लगेगा सीधा मेरे वाटर टरबाइन को, राइट। वाटर टरबाइन से एनर्जी कहां जाएगा, वाटर टरबाइन से एनर्जी जाएगा जनरेटर को, एंड जनरेटर जनरेट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। सो दिस इज द बेसिक लेआउट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ लेट अस ड्रॉ द एनर्जी डायग्राम। एनर्जी डायग्राम भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। सो एनर्जी डायग्राम में दोस्तों सबसे पहले यहां पर है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर इन द रिजर्वॉयर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन रिजर्वॉयर, ओके। ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर में, राइट। जैसे गेट ओपन करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि वाटर फ्लो होना शुरू होगा, तो दिस विल बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, राइट। उसके बाद ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर है जब टरबाइन पे लगेगी तो टरबाइन घूमना चालू होगा, तो दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन, राइट। ये हमने पढ़ा ही है, पहले भी पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन। और जैसे ही टरबाइन घूमने लगी तो क्या होगा उसके बाद, आफ्टर दैट वील हैव इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्ट जनरेटेड बाय द जनरेटर, ओके। सो लास्ट विल बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके। सो दोस्तों दिस इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ जनरेटिंग व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी। बहुत अच्छा मेथड है, बहुत क्लीन मेथड्स, ओके। सो लेट अस राइट डाउन सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड विद द हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी, ओके। सो लेट अस फर्स्ट राइट डाउन द एडवांटेजेस। Let us put down first my advantages. There are 3 advantages and 2 disadvantages which I list down. Let us list down the advantages of your hydroelectric power plant. सबसे बड़ा एडवांटेज क्या पता है दोस्तों, हमने देखा कि थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलता है, फॉसिल फ्यूल बर्न होता है, कंबशन होता है, बहुत सारे गैसेस निकलते हैं, राइट। यहाँ पर ऐसा कुछ कंबशन ही नहीं है, देयर इज नो फ्यूल बर्न, राइट। सो देयर इज नो एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन होता ही नहीं है, राइट। सो आई कैन से सिंस देयर इज नो combustion of fuel or burning of fuel, whatever you say, combustion of fuel, it does not cause any pollution, it does not cause any pollution नहीं होगा उसमें, किसमें, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट पॉइंट, एक तो अच्छा पॉइंट क्या है कि यहाँ इसमें कुछ बर्न नहीं हो रहा है, कोई गैस नहीं निकलेंगे, ऐसा कुछ जलेगा वैलेगा कुछ नहीं, राइट, ओके। सेकेंड एडवांटेजेस गाइस कि पानी तो हमारे पास एडिक्वेट पड़ा होता है, जब भी हमें पानी की नीड हो क्या करेंगे हम गेट खोलेंगे, पानी निकालेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, राइट। सो देयरफॉर आई कैन से दैट व्हेनेवर वी नीड इलेक्ट्रिसिटी वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बराबर। जैसे जैसे हमें जैसे जब जरूरत हो तब उतना गेट खोलो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दो, राइट। सो electricity can be generated as needed since the water is there in the reservoir, since the water is present in the reservoir. उसके अलावा रिजर्वॉयर में तो वाटर है ही है, उसके अलावा एक और एडवांटेज है दोस्तों कि हमारे पास हर सीजन में पानी तो आता ही रहता है, राइट। डैम में जो पानी है, जैसे ही रेनी सीजन आएगा फ्रेश पानी फिर से आ जाएगा, हमने वो पानी यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना दी, फिर से बारिश हुई, फिर से पानी आया, फिर से हमने इलेक्ट्रिसिटी बना दी, राइट। सो ये प्रोसेस चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होने वाला है, राइट। जिस तरह से कोल, पेट्रोल, डीजल ये सब एक बार यूज हो गए तो खत्म हो गए, एक बार कोयला जल गया तो खत्म, फिर से नहीं यूज कर सकते। पर यहाँ पर पानी रेनी सीजन में बढ़ता जाएगा, हम उसे यूज करते रहेंगे, बढ़ता जाएगा, फिर हमें उसे यूज करते रहेंगे, राइट। सो आई कैन से ड्यू टू द फिलिंग ऑफ वाटर in the rainy season we can get uninterrupted power supply, uninterrupted electricity, I may say,
कभी इंटरप्ट नहीं होगा, रुकेगा नहीं, ठीक है, फाइन. सो दैट इज बेसिकली द आइडिया. ओके, सो दीज आर द थ्री मेन एडवांटेजेस ऑफ माय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. नाउ दोस्तों एडवांटेजेस आते हैं तो साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. ओके, सो लेट अस राइट डाउन द डिसएडवांटेजेस. सो दोस्तों अगर पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का डैम बहुत बड़ा बनाते जाएंगे ना हम दोस्तों, तो क्या होगा, बहुत सारा रीजन जो आसपास डैम के होगा वो सबमर्ज हो जाएगा पानी की वजह से. ठीक है, सिंस बहुत सारा पानी है, जरा यहाँ डायग्राम में देखो, अगर जितना बड़ा डैम होगा उतना ज्यादा पानी फैलेगा, राइट, बराबर, बिकॉज यू नो पानी विल स्प्रेड आउट, तो उतना ज्यादा पानी फैलेगा. सो व्हाट विल इट कॉज, इट विल बेसिकली कॉज सबमर्जिंग ऑफ विलेजेस, राइट. ओके, due to big, I can say due to big dams, villages get submerged, उसके अलावा विलेजेस तो डूब ही जाएंगे, उसके अलावा लोगों को रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा, राइट. दोस्तों जहां पर डैम बनता है ना वहां पर पूरा पानी आ जाता है, तो वहां पर जो गांव में लोग जो रहने वाले हैं उनको कहीं और हमें रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा, कोई सेफ प्लेस पे उन्हें पहुंचाना पड़ेगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है. सो रिहैबिलिटेशन ऑफ पीपल becomes a problem. उसके अलावा जब सबमर्ज होता है तो फर्टाइल लाइंस भी सबमर्ज हो जाते हैं दोस्तों, जो खेत है वो भी सबमर्ज हो जाएंगे. ओके, वो भी प्रॉब्लम हो जाता है. सो सबमर्जिंग ऑफ, आई मे से शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, सबमर्जिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड फर्टाइल लैंड क्रिएट्स प्रॉब्लम, ओके. सो दीज आर सम बिग प्रॉब्लम्स. इतना आसान नहीं है कोई जगह पे डैम बना देना, ये सब प्रॉब्लम्स वहां पर आते हैं. ओके, उसके अलावा दोस्तों जो वाटर लाइफ है, रिवर वाटर लाइफ है, वो भी अफेक्ट होती है. अगर जस्ट इमेजिन करो, इस पानी में, इस रिवर में फिशेस होती थी, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते थे, एक्वेटिक प्लांट्स होते थे, या अलग अलग तरह की मरीन लाइफ होती थी. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस डैम, इस डैम की वजह से वो एक्वेटिक लाइफ या जो रिवर लाइफ थी वो वहां पर सब प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट. जो फिशेस रहती है उनको प्रॉब्लम आता है. ओके, सो आई विल जस्ट राइट डाउन द सेकंड डिसएडवांटेज, दैट इट कॉजेस adverse effects are caused on the river life. ओके, या रिवर लाइफ कह सकते हो या रिवर वाटर लाइफ भी कह सकते हैं. क्विक वर्ड्स, रिवर वाटर लाइफ, इन शॉर्ट फिशेस, राइट. फिशेस में भी प्रॉब्लम, उसको उनको भी प्रॉब्लम हो जाएगी, एक्वेटिक एनिमल्स, उन सबको प्रॉब्लम हो सकती है, राइट, बिकॉज ऑफ दिस डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. Okay, so guys, this is the concept of hydroelectric energy. Please make a note of this. Then after that we can go on to wind energy.